एक धड़ा ऐसा भी है कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। हमारे कोई दड़े वड़े नहीं है, हमारे कोई दड़े नहीं है यहाँ पे। सचिन जी पायलट के खेमे में 18-19 लड़ियां हैं उनकी गुजरों की, वो उनको चराते फिरो, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला गहलोत जी के नहीं है। गहलोत जी की 122 से 26 सीट तक आएगी और गवर्नमेंट गहलोत सरकार आएगी। गहलोत सरकार रिटर्न कर रही है, कांग्रेस रिटर्न कर रही है, आपको लग रहा है? अच्छा, किन मुद्दों पे रिटर्न आ रही है वो? भाई शिखा मिल को मिल जाए, नरेंद्र यादव को मिल जाए, रुक्मणी को मिल जाए, तब तो सारे कार्यकर्ता वोट भी देंगे, दिलवाएंगे भी, जीतेंगे भी। और सैनी जी को मिल गया तो मुश्किल। इन्होंने अपनी लड़की की शादी की, केवल 200 कार्ड, 200 मेंबर, कार्ड नहीं 200 मेंबर, और वो भी सीएम हाउस से शादी की थी उन्होंने। क्या ये सीएम होते हुए हजारों आदमी को नहीं मिला? गवर्नमेंट 2023 में यदि आ गई ना इंडिया की, तो ये पीएम ये गहलोत साहब ही बनेंगे। पैसे वालों की पार्टी है बीजेपी, ये गरीब का ध्यान नहीं रखती है। मोदी जी ने फर्स्ट बार गवर्नमेंट बनी थी तो कहा था उन्होंने कि काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए डलवा दूंगा खाते के अंदर ही। 15 पैसे भी नहीं आए आज तक। मैंने ये कहा स्विस बैंक में पैसा पड़ा भारतीयों का, यदि भारतीय उस बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो वो देश कंगाल हो जाएंगे। कंगाल हो जाएंगे तो वो क्या है, उन देशों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। इसलिए उन देशों ने मोदी को खरीद रखा है। मैं नहीं कहता कि वो काला है, मोदी बता रहा है काला उसको। अच्छा, मैं थोड़े बता रहा हूँ काला धन तो मोदी बता रहा है कि मैं काला धन लेके आऊंगा वापस। ये मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था, उसके बाद में फिर धीरे धीरे बीजेपी गवर्नमेंट आई, कुछ दिन सब्सिडी चली और सब्सिडी खत्म हो गई। तो एक बात तो पूरे हिंदुस्तान में गहलोत जी ने सबसे पहले घोषणा की 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा बीपीएल वालों को, जिनको और स्टेटों में क्यों नहीं हुई, बीजेपी वालों में क्यों नहीं हुई? कांग्रेस की भी और गवर्नमेंट है, वहां पे नहीं हुई सर। उसके बाद में हो गई ना। गहलोत तो यही तो कर रहा हूँ, देश में एक यही आदमी ऐसा है जो पूरे देश की सोचता है, इसकी स्कीम पे पूरा देश चला है, उसी को फॉलो कर रही है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी। अच्छा, ये बताइए कि एक धड़ा ऐसा भी है कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। हमारे कोई दड़े वड़े नहीं है, 9-10 लड़ियां हैं। हमारे कोई दड़े नहीं है यहाँ पे। सचिन जी पायलट के खेमे में 18-19 लड़ियां हैं उनकी गुजरों की, वो उनको चराते फिरो, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला गहलोत जी के नहीं है। गहलोत जी की 122 से 26 सीट तक आएगी और गवर्नमेंट स्पष्ट बनेगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। अच्छा, तीसरे मोर्चे का क्या लग रहा है आपको, कितना क्या मतलब आ जाएगा? अपने आप ही गहलोत जी के पास में आ जाएगा और आ रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है। आर्या ज्योति मिर्दा आर्या जागड़ा बे आप आजाला तीर्थान खबर जरूरत कौन है। युवा साथी काफी देर से सुन रहे हैं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ जी, अरे घबराओ मत, बोलो साहब क्या लग रहा है? आरोप प्रत्यारोप का दौर लंबा चला है। हाँ भाई साहब, शुभ नाम आपका? नरेंद्र मिश्रा। तो मिश्रा जी क्या लग रहा है? क्या लगेगा आप बताओ, क्या लगना है? आप बताइए, माहौल तो आप बताएंगे, माहौल आप डिसाइड करेंगे। माहौल बढ़िया है किसका? गहलोत सरकार आएगी। गहलोत सरकार रिटर्न कर रही है, कांग्रेस रिटर्न कर रही है, आपको लग रहा है? अच्छा, किन मुद्दों पे रिटर्न आ रही है वो? रिटर्न ही है, सारे काम बढ़िया किया, उसने कौन सा काम गलत किया बताओ? अच्छा, आप एग्री कर रहे हैं कि वो एग्री? अच्छा, यहाँ पे अपने चुमू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट किसको मान रहे हैं? टिकट तो भी चार का नाम क्या है पैनल में? कौन कौन से? भगवान साय, सैनी, शिखा मिल, रुक्मणी, नरेंद्र यादव। अच्छा, अब इन चारों में से जिसको मिल जाएगी वोट तो देना ही है कांग्रेस को। क्या लग रहा है आपको, किस कैंडिडेट को मिलेगी तो कांग्रेस के लिहाज से ज्यादा बढ़िया है? भाई शिखा मिल को मिल जाए, नरेंद्र यादव को मिल जाए, रुक्मणी को मिल जाए, तब तो सारे कार्यकर्ता वोट भी देंगे, दिलवाएंगे भी, जीतेंगे भी। और सैनी जी को मिल गया तो मुश्किल। तो वो तो ये कह रहे हैं भाई, हम तो सैनी जी का तो ये कहा जाता है कि गहलोत जी के खास आदमी है। सारे खास है। अच्छा, सारे खास। मैं आपको कौन 25 साल से? भगवान साय जी, रामलाल जी, दोनों एमएलए चल रहे हैं कंटिन्यू 25 साल से। अच्छा, लगातार 25 साल से उनकी सत्ता है बस। जनता चार ही जाने माहौल देखो, रामलाल जी के होते हुए भी यहाँ से लेके अष्टरा से लेके चौमू तक पूरी सड़कें फूटी पड़ी हुई है, जबकि 25 साल तक हो गए। तो वो तो ये आरोप लगाते हैं भाई मेरी सरकार नहीं है, और पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो केंद्र से बजट पास नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट केंद्र के अंतर्गत नहीं आता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, केंद्र के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा। NHAI जो है, नेशनल हाईवे जो होती है, वो केंद्र के अंतर्गत आती है। अच्छा। अब विधायक जी ये कह देते हैं कि जो है जहाँ पे काम नहीं हो रहा है वहाँ पे हमारी सरकार नहीं होने की वजह से, वहाँ पे राजनीतिक देशता की वजह से नहीं हो रहा है। और जो कांग्रेस के समर्थित हमारे मित्र हैं वो ये कह देते हैं कि साहब काम जो भी छोटा मोटा काम हुआ है वो हमारी वजह से ही हुआ है।
अच्छा, तो ये जो राजनीतिक खींचतान चल रही है इसको किस परिदृश्य में देखते हैं आप? ये राजनीति की स्नातंत्र जी इसको किस परिदृश्य में देखना हाँ, चाहते क्या लग रहा है आपको? हैं? इसमें ऐसा लग रहा है कि जो भी नुकसान किसका हो रहा है इसमें? इसमें जनता का हो रहा है साहब, जनता फुटबॉल बन रही है। जनता ही फुटबॉल बन रहा हाँ, एक गोलकीपर एक साइड में, दूसरा गोलकीपर दूसरे साइड में, दूसरी साइड। और फुटबॉल बना रखा है। इज दैट क्लियरिटी? है। यस सर। अच्छा अच्छा। इन्होंने अपनी लड़की की शादी की, केवल 200 कार्ड, 200 मेंबर, कार्ड नहीं 200 मेंबर, और वो भी सीएम हाउस से शादी की थी उन्होंने। क्या ये सीएम होते हुए हजारों आदमी को नहीं बुला सकते थे क्या? करोड़ों रुपए कन्यादान आता था। तो ये आदमी गांधीवादी है, इसके कोई आरोप नहीं है, और ये ही दर्द समझता है, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसके अलावा कोई आदमी राजस्थान में है नहीं इसके मुकाबले में। और नेक्स्ट गवर्नमेंट 2024 में यदि आ गई ना इंडिया की, तो ये पीएम ये गहलोत साहब ही बनेंगे। अच्छा, गहलोत जी को पीएम के दावेदार। अच्छा, गहलोत जी को भेज दिया केंद्र में। नहीं, आपने 2024 मैं बता रहा हूँ आपको, यदि 24 में इंडिया की गवर्नमेंट बन गई ना, तो गहलोत जी पीएम बनेंगे, निश्चित रूप से बनेंगे। अच्छा, INDI की अगर गवर्नमेंट बन गई इनमें इतनी क्वालिटी है, ये पूरा देश चलाने में सक्षम है। तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी वगैरह कोई दौड़ में नहीं है, आप लोग गलत कहते हैं उनके लिए। गांधी परिवार कभी पीएम की दौड़ में नहीं है। उनकी माँ ने 2 बार त्याग कर दिया था प्रधानमंत्री। गांधी परिवार कभी पीएम की दौड़ में नहीं है, उन्होंने 2-2 जो है बलिदान दिए हैं। कभी उनका लालच ही नहीं इस चीज कुर्सी का लालच नहीं है उनको, कुर्सी का लालच, पद का लालच कतई नहीं है, न उनको पैसे का लालच है। उनको तो बदनाम किया जा रहा है इन लोगों द्वारा। तो उस परिवार में कोई लालच नहीं है उनको, वो देश सेवा के लिए देश सेवा की है उन्होंने, और देश सेवा ही करेंगे वो। अच्छा, मतलब आप अभी वर्तमान में खड़गे जी हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। हाँ। तो क्या लगता है राहुल जी को वापस कमान संभालनी चाहिए? क्यों? राहुल जी संभाल ही नहीं रहे। राहुल जी ने तो खुद ने मना किया है। भाई मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता। हाँ, राहुल जी ने मना किया है खुद ने। अध्यक्ष थे ही वो, तो उन्होंने रिजाइन किया है कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं बना, अपनी बहन के लिए मना किया उन्होंने। तो कहीं उनको ये तो नहीं लग रहा कि अगर मैं अध्यक्ष, उनके अध्यक्ष बनने के बाद में जो एक लोकसभा का चुनाव कांग्रेस हारी, तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। राहुल जी सक्षम है, राहुल जी में बढ़िया नेता है, सक्षम है, उनमें कैपेसिटी है केवल, लेकिन उनको पद का कोई लोभ नहीं है। वो बिना पद होते हुए भी देश की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। नहीं राहुल गांधी को भी ये मन में रहेगा पीएम बनने का, और कुछ नहीं है। 30 तक मोदी ये बोल दिया ना, कुछ नहीं है राहुल गांधी का निर्णय यहाँ पे। 30 तक मोदी रहेगा, यानी मोदी 24 का ही नहीं, उसके आगे का भी घोषणा हो रही है आपकी तरफ से। अच्छा, यहाँ पे जो भाई हमारे कांग्रेस के समर्थक, उनसे जो युवा हैं, उनसे युवा गांधी जी के बारे में भी पूछ लेते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में आपका विचार क्या है एज ए पीएम? बिल्कुल सही। सही है। अच्छा भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? ठीक है भाई साहब, चल जाएगा काम बढ़िया? मोदी जी से बेहतर अरे प्रधानमंत्री मोदी जी साबित तो होंगे? बेहतर रहेगा। एक मिनट, बड़ी बात बोली, बड़ी बात बोली। अब भाई साहब बोलिए। बाहर बैठो एक कुनाल दे तो। अच्छा अरे हमारे उप सरपंच साहब इनके लिए अच्छा। उप सरपंच है। गहलोत सरकार ने जो भी किया है सब कुछ भला किया है, गरीब के हित के अंदर बढ़िया है। गहलोत गवर्नमेंट ये पैसे वालों की पार्टी है बीजेपी, ये गरीब का ध्यान नहीं रखती है। मोदी जी ने फर्स्ट बार गवर्नमेंट बनी थी तो कहा था उन्होंने कि काला धन आ जाएगा तो 15-15 लाख रुपए डलवा दूंगा खाते के अंदर। 15 पैसे भी नहीं है आज तक। ये जो मुद्दा कौन आप से उठा रहे हैं ना, ये मुद्दा आप जो उठा रहे हैं भाई 15 लाख डलवा दूंगा, इस मुद्दे को लेकर बीजेपी वाले भी घेरते हैं। ऐसा ही एक एडिटेड वीडियो चलाते हैं वो राहुल गांधी का, आलू से सोना बनाने वो का। तो फर्जी चलाते हैं। तो ये भी आप जो बता रहे हैं ना, ये भी उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि डलवा दूंगा। नोटबंदी, हालांकि ये मुद्दा आपका हो सकता है कि काला धन आना चाहिए था, ये मुद्दा हो सकता है आपका, 15 लाख उस पे चर्चा नहीं हो रही है। 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तो रुपए आएंगे तब डलेंगे ना, जब काले धन पे बात ही नहीं करता है, चर्चा ही नहीं करता है। यदि हो गई, सब सुनो मेरी कुछ हो बात, गया, स्विस कुछ बैंक नहीं का है। पैसा यदि आप देश वाले भारतीय निकाल लेंगे ना, तो जहाँ स्विस बैंक है ना वो देश कंगाल हो जाएगा, क्योंकि उस पैसे से ही वो देश चल रहा है। तो इसलिए उस देश के नेताओं ने गांधी इसको मोदी को खरीद रखा है, पैसा दे दिया अरबों खरबों रुपए कि काले धन पे चर्चा मत करना। तो अब सवाल ये खड़ा होता है आपकी बात से कि अगर 14 के अंदर मोदी जी ने ये बात बोल के सत्ता हासिल कर ली, तो उसके पहले 2009 में या 2004 में कांग्रेस के पास में भी तो मौका था काला धन कोई लाने मुद्दा का। नहीं था, काला धन, नहीं कोई बात ही नहीं की। अच्छा काला धन था ही नहीं उस समय? नहीं, मुद्दा ही नहीं था ऐसा कोई काले मैं धन। यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस को तो प्रयास करना चाहिए था। फिर नहीं, सुनो मेरी बात, काला धन होता
तो कम से कम नाम तो जाकर करना चाहिए ना। अभी आप कह रहे कांग्रेस वहाँ पे काला धन पड़ा है और वो काला धन मैंने ये निकालेगा नहीं तो कंगाल हो कहा, जाएगा। मैंने ये नहीं कहा काला धन पड़ा है। सर वीडियो पे है ये बात। ना, आपने कहा बताओ, काला धन बताओ पड़ा क्या है, ये? आपने कहा मैंने काला ये धन नहीं पड़ा है और कहा। निकाल लेंगे तो वहाँ मैं पे ये कंगाल हो कह रहा जाएगा। हूँ, भाई स्विस बैंक में जो पैसा यदि भारतीयों का है, काला पीला सफेद नहीं बताया मैंने ये कहा स्विस बैंक में पैसा पड़ा भारतीयों का, यदि भारतीय उस बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो वो देश कंगाल हो जाएंगे। कंगाल हो जाएंगे तो वो क्या है, उन देशों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। इसलिए उन देशों ने मोदी को खरीद रखा है। आपके कहने का मतलब है स्विस बैंक में जो पैसा है वो व्हाइट पैसा है। व्हाइट पैसा ही है। अच्छा वो ब्लैक पैसा नहीं है। कोई चलिए ब्लैक फिर पैसा तो नहीं। मुद्दा ही खत्म हो गया। हाँ। फिर कहाँ से लाएंगे मोदी जी? वो पैसा ही व्हाइट है। कम से कम आश्वासन तो दो। आपने ही कह दिया भाई, मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला भाई वो तो पैसा ही सफेद है, काला तो नहीं। मोदी जी ये कह रहे हैं ना कि वहाँ काला धन है। वो कह रहे हैं काला धन है। बैंक में काला जाता है क्या कभी? एक नंबर का पैसा जाता है बैंक में तो। देखिए मैं आपको बता दूं, जमैका, स्विट्जरलैंड, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी टैक्स इकोनॉमी जो है ना, वहाँ पे टैक्सेशन नहीं है पैसा जमा कराने पे, इसलिए वो टैक्स हेवन देश कहा जाता है और वहाँ पे पैसा जमा होने पर कोई टैक्स नहीं लगता है। और यहाँ का जो ब्लैक मनी है वो विदेशों के अंदर सीधी सी बात है जमा होता है। दो ही तरीके होते हैं ब्लैक मनी जमा होने के, या तो आप गोल्ड के रूप में रखो या फिर नगद के रूप में रखो, और या फिर स्विस बैंक वगैरह में बाहरी मोदी ने देशों में रखते नोटबंदी हैं। की 2000 का नोट। आप ये बताइए 2000 का पैसा मेरी बात काला है कि सफेद है? मेरी बात सुनो, मैं नहीं कहता कि वो काला है, मोदी बता रहा है काला उसको, अच्छा मैं थोड़े बता रहा हूँ। काला धन काला धन तो मोदी बता रहा है कि मैं काला धन लेके आऊंगा वापस। अच्छा उनको ज्ञान नहीं है अभी, ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी को यही इस है तो मामले क्या में ज्ञान है? नहीं है। जब वो 13 बैंक- साल की नहीं, उम्र में झोला उठा कोई के भी चला अमाउंट बैंक में जमा होता है वो ब्लैक मनी जमा हो सकती है क्या? वो भारत का बैंक नहीं है भाई साहब। अरे कहीं कहीं बैंक को साहब, कोई भी जो जमा कराने वाला है वो इतना बेवकूफ जो ब्लैक मनी वहां जमा कराएगा क्या? और यदि ब्लैक मनी थी तो वो ये लाए क्यों नहीं? आज कौन रोक रहा है? 303 सीटें इनके पास में सवाल है। यही तो है ना, पूरी ये तो सरकार मैं ये agree चला कर रहा हूँ आपकी रहे बात हैं, से। पूरा देश चला रहे हैं। आप ये क्यों नहीं ला रहे? समझिए उनको लाना मैं- चाहिए। अरे मैं तो एग्री कर रहा हूँ, मैं तो आपकी साइड हाँ, हूँ। अरे नहीं, मैं आप साइड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ निष्पक्ष भाई वो पैसा आ जाए ना। आना चाहिए था ना। हाँ आना चाहिए, आना चाहिए। अब बड़ा हिंदुस्तान डेवलप होगा, अपने पास पैसा 2014 आएगा। में मोदी जी आए, उन्होंने कहा मैं पैसा काला धन लेके आऊंगा। हाँ, नहीं वो लाए। काला धन नहीं ले पाए। नहीं ला पाए। ठीक क्यों है, नहीं लाए? और ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी के, उन्होंने कहा था काला धन है, नहीं ला पाए। मैं कह रहा हूँ उससे पहले 2009 में 2004 में कांग्रेस थी, उन्होंने क्या प्रयास किए? क्या मेरी बात सुनो, याद नहीं है कहा दिन इनको। हाँ मैं बताऊँ आपको। भाई साहब कह रहे हैं कि वो धन काला धन ही नहीं है, तो फिर जब काला धन नहीं है अरे तो नहीं मोदी जी सुनो, कहाँ से अरे लाएंगे? सर मैं समझाऊँ आपको, इसको बताने में गलती हो गई होगी। हाँ 2004 में जब ये थे ना मनमोहन जी, हाँ जी, उस समय क्या काला धन कौन सा नहीं लाए? काला धन ब्लैक मनी जो आप बता रहे हैं हाँ ब्लैक मनी है ही नहीं कहीं नहीं है ना। फिर तो ये आरोप हट गया उनके ऊपर, जब ब्लैक मनी नहीं है इसलिए नहीं लाए। सुनो, बैंक में जो पैसा है उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोल के पब्लिक को गुमराह करके वोट लिए उन्होंने। अच्छा। कि काला धन है, मैं 15-15 लाख रुपए आपको ला के दूंगा। उन्होंने कमिटमेंट किया, वो लेके आते और हिंदुस्तान हमको नहीं देते, हिंदुस्तान में खर्च करते। हिंदुस्तान पे कितना लोन चढ़ गया इस समय भाई साहब, 1,37,000 रुपए पर कैंडिडेट भी लोन है अपने पे। 9 साल में ये पोजीशन हो गई अपनी। लेकिन अपन राज्य हो रहे हैं ना। विदेश में तो ये कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो विश्व में 5वें नंबर पे आ गई है। मेरी बात सुनो, मेरी सुनो। सर कांग्रेस वाले नहीं मानते इस बात अरे को। सर आंकड़े मैं बताऊं सर आपको। सुनो विश्व बैंक की रिपोर्ट है। हाँ हाँ, अरे मैं ये तो बताऊं रिपोर्ट विश्व बैंक की वो कैसे है रिपोर्ट? मेरे घर में तो चूहे गुल्लामाची खा रहे हैं, मेरे बच्चे तो भूखे मर रहे हैं, और मैं यहाँ लगा करके 1000 रुपए की गड्डी काट के बैठा हूँ यहाँ दिखावे से। खाली दिखावा है, कुछ भी नहीं। बाकी हिंदुस्तान की पब्लिक ना आज बहुत दुखी है। हमारे पास मनमोहन जी के टाइम पे जेब में हजारों रुपए रहते थे, आज हम 5 रुपए के लिए तरस रहे हैं। प्यार की रोटी खा रहे हैं। नोटबंदी गलत मान रहे हैं आप? हाँ गलत है। नोटबंदी, अच्छा एक सवाल मेरा आपसे, नोटबंदी सफल थी या असफल थी? सफल थी, असफल थी। सफल नहीं तो सफल असफल थी, मतलब जितना पैसा नोटबंदी में था लोगों के पास वो वापस बैंक में जमा हो बैंक गया। में जमा हो गया, वापस आ गया। काला धन का फिर असर नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ, सुनो सुनो सुनो, जो विदेशों से 2 नंबर के काम कर रहे थे ना लोग बाग, उनके पैसे पे कोई लगाम नहीं लगी। बैंक में गया, नकली नोट था, 2 नंबर का पैसा था, वो बैंक में जाते ही 1 नंबर हो गया। 1 नंबर, ये नुकसान हो गया एक तो। दूसरी बात, 2000 का नोट इसने छापा मोदी ने, क्या कमी रह गई उसने, क्यों बंद कर दिया उसको बताओ? उसके पीछे तो उन्होंने ये तर्क दिया है, क्या लॉजिक है उसका? हालांकि एक बात सही है इनकी कि पहले 500 के नोट का विरोध करते करते